नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात करेंगे एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बीमारी की जो तेजी से बेहद आम होती जा रही है। तनाव भरी जीवन शैली और अनियमित दिनचर्या आजकल लगभग हर घर में माइग्रेन के मरीज जोड़ रही है। कभी कभी या लगातार सिर में दर्द रहना किसी को भी परेशान कर सकता है। अगर आप खुद या फिर आपका कोई अपना भी माइग्रेन से होने वाले सिर दर्द से परेशान है तो आज का आयुष्मान भव कार्यक्रम आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। आप भी अगर माइग्रेन से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे करना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति विभा, एडिशनल प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग एम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विभा। साथ ही मेरे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता माता, रिसर्च ऑफिसर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा भी जुड़े हैं, स्टूडियो में मौजूद है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर शर्मा चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली में। आप तीनों मेहमानों का स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माइग्रेन की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें असहनीय सिर दर्द होता है। आमतौर पर यह दर्द सिर के आधे हिस्से में होता है, लेकिन कभी कभी ये सिर के पूरे हिस्से में भी फैल जाता है। माइग्रेन का दर्द किसी भी वक्त उठ सकता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो माइग्रेन अटैक से राहत मिल सकती है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी जो आज बड़ी संख्या में लोगों को परेशान कर रही है। माइग्रेन सिर दर्द से जुड़ी एक बीमारी है। आमतौर पर ये दर्द आधे सिर में होता है और आता जाता रहता है, लेकिन कई बार माइग्रेन का दर्द पूरे सिर में भी होता है। माइग्रेन से ग्रस्त लोगों को नियमित तौर पर सिर दर्द के दौरे पड़ते हैं। अक्सर ये दर्द कान और आंख के पीछे या कनपट्टी में होता है। वैसे ये दर्द सिर के किसी भी भाग में हो सकता है। इससे कुछ लोगों की देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। माइग्रेन का वैज्ञानिक कारण मरीज के सिर के ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों का फैल जाना और उसके बाद उसमें कुछ खास तरह के केमिकल्स का स्राव होना माना जाता है। ये केमिकल्स नर्व फाइबर्स यानी तंत्रिका रेशों के पड़ने वाले दबाव की वजह से निकलते हैं। इस स्थिति में मरीज को बहुत तेज सिर दर्द होता है। माइग्रेन की समस्या कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सिर में कंपन महसूस करना, सिर धड़कता हुआ महसूस करना, ऐसा महसूस होना कि छोटे छोटे छिद्र हो रहे हैं, बहुत तेज दर्द होना, एकदम कमजोर कर देने वाला दर्द होना। माइग्रेन अक्सर युवावस्था में शुरू होता है और 35 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। WHO के मुताबिक ये महिलाओं में ज्यादा आम है। आमतौर पर महिलाओं और पुरुषों में इसका रेशियो लगभग 2:1 का है। माइग्रेन बच्चों को भी हो सकता है। मुख्य रूप से माइग्रेन हार्मोनल प्रभावों के कारण होता है। माइग्रेन का दर्द 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक बना रह सकता है। कई बार दर्द शुरू होने से पहले मरीज को चेतावनी भरे संकेत भी मिलते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि सिर दर्द होने वाला है। इन संकेतों को ऑरा कहते हैं। माइग्रेन का पुख्ता कारण साफ तौर पर आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एलर्जी, टेंशन, तेज रोशनी, तेज सुगंध, तेज आवाज, धुआं, सोने का तय वक्त ना होना, व्रत, अल्कोहल, अनियमित पीरियड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोनल चेंज, इसके अलावा मछली, मूंगफली, खट्टे फल और अचार के सेवन से भी कई लोगों में ये दर्द उठ सकता है। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे ग्रसित हैं। फिर भी माइग्रेन को लोग गंभीरता से नहीं लेते, ना ही इसका उचित उपचार कराते हैं। ज्यादातर लोग इसे एक सामान्य बीमारी समझकर दर्दनाशक दवाएं खा लेते हैं और बिना उचित इलाज के ही रहते हैं।
माइग्रेन से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमें कॉल कीजिए। पहले कॉलर भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। राहुल ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। राहुल, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं बहुत दर्द होता और मैम मैं डॉक्टर को दिखाया, मैंने डॉक्टर बस टैबलेट दे देते और मैम इतनी मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है जब मैं हॉस्पिटल चला जाऊँ। मैम अस्पताल में भी मेरा इलाज एक बार हुआ था लेकिन फिर वापस से दिक्कत हो रही है मैम। तो डॉक्टर ने आपको माइग्रेन बताया था? राहुल, आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम रखिएगा और हमारे साथ कॉल पर बने रहिएगा। मैं डॉक्टर विभा से आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। डॉक्टर विभा, राहुल जो बता रहे हैं कि इनको सिर में दर्द होता है, इलाज भी कराया और इन्हें बार बार ऐसा लगता है कि अस्पताल जाना पड़ेगा, इतना तेज़ दर्द होता है इन्हें। तो जिस प्रकार से राहुल बता रहे हैं, उनको शायद ये उम्मीद है कि अस्पताल में वो दवा लेंगे तो फिर उसके बाद उनको ये दर्द आगे नहीं होगा। लेकिन पहले हमें ये समझना है कि माइग्रेन या सर दर्द इस प्रकार की बीमारी होती है जिसमें दो तरीके के इलाज होते हैं। एक तो ये है कि जिस समय उसको सर दर्द हो रहा है उसको हम अबॉर्टिव थेरेपी कहते हैं, उस टाइम दर्द निवारक दवा दी जाए तो वो उस सर दर्द को ख़त्म कर देगी। दूसरी प्रकार की जो दवा होती है उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब हम उस चीज़ को आने से बचा सकते हैं। तो पहले उसकी तीव्रता कम होती है और दूसरा फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता है। इस प्रकार की जो दवाएं होती हैं वो तुरंत नहीं असर करती हैं। तो जब मरीज़ को हम ये दवाएं देते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि देखिए इसका असर तुरंत नहीं आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हफ्ते भर बाद भी आपको दोबारा सर दर्द हुआ तो ये दवा काम नहीं कर रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को दर्द होता है तो वो नहीं चाहता है कि उसको बार बार हो। लेकिन अगर उसको इस चीज़ का ज्ञान है कि ये दवा 4 हफ्ते 6 हफ्ते भी ले सकती है अपना असर आने में और इतना टाइम वो देते हैं उस दवा को काम करने में, तो धीरे धीरे हेडेक की या माइग्रेन की जो तीव्रता है वो कम होती है। और उसमें मरीज़ को भी ये भी समझना होता है कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं ऐसी स्थिति आने में कि उसको बिल्कुल सर दर्द ना हो। अच्छा। ऐसी स्थिति में कई बार मरीज़ ये भी कर देते हैं कि दवा अपने आप ही बंद कर देते हैं कि भाई हमें 1 महीने तक सर दर्द नहीं हुआ है, अब शायद सर दर्द ठीक हो गया है तो अब हम दवा बंद कर देते हैं। लेकिन ये भी समझना है कि जो प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस हैं वो अचानक नहीं बंद की जाती, उनको धीरे धीरे हम कम करके बंद करते हैं। तो वो डॉक्टर के अगर लगातार परामर्श में रहेंगे तो उनको दिशा निर्देश या मार्गदर्शन ठीक से मिलेगा। मेरे ख्याल से वो ये सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास एक बार जाएं और उसके बाद उनको सर दर्द ना हो, ये इतना छोटा सफ़र नहीं होता है, थोड़ा सा और टाइम लगता है। बिल्कुल, ट्रीटमेंट का पहलू पहले आ गया है आज पहले सवाल के जरिए ही, लेकिन इस पर आगे हम और बात करेंगे। अजय ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। अजय, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? अजय, अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए और सभी कॉलर से मेरा निवेदन है कि वो जब हमें कार्यक्रम में कॉल करें तो टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें और तब हमें कॉल करें, वरना हमें आवाज़ पहुंचने में और साथ ही आप तक हमारी आवाज़ पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होगी। अजय, टीवी का आवाज़ बंद करके एक बार में अपना सवाल पूछिए। आवाज़ पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होगी। अजय, टीवी का आवाज़ बंद करके एक बार में अपना सवाल। अजय, मेरे आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा हमें कॉल करें जब आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद रखें, उस समय में कॉल करें। डॉक्टर शर्मा, पहले आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि जब हम माइग्रेन की बात करते हैं उसको हम सिर दर्द समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि माइग्रेन है क्या और ये आम सिर दर्द से कैसे अलग है। देखिए, आपने बहुत अच्छा आज एक विषय चुना है, माइग्रेन। तो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले कहूँ कि हर बुखार मलेरिया नहीं होता, हर बुखार डेंगू नहीं होता, ऐसे ही हर सिर दर्द जो है वो माइग्रेन नहीं होता। और ऐसा देखा गया कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सिर दर्द से ज़रूर ग्रसित होता है। और यदि जो कहता है कि भाई मैं को कभी सिर दर्द ही नहीं हुआ, तो हम कहते हैं ही इज़ द बिगेस्ट लायर। बिकॉज हेडेक ऐसी एक फिनोमिना है जो कि आपको अलर्ट करती है। अब बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द है जिसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं और इसका एक अपना फिनोमेना होता है। इस बीमारी का अपना एक कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि ये बीमारी हमेशा एपिसोड्स में आती है, लगभग एक ही साइड होती है, एक साइड से दूसरी तरफ भी जा सकती है। लेकिन अभी जैसे आपने अपनी फुटेज में दिखाया कि आज तक विज्ञान को माइग्रेन का पूर्ण तरह से कारण नहीं पता है। अब हम जो जांच करी गई चीज़ें, जिन मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, हम उनसे ही इन चीज़ों के कारण निकालते हैं। जैसे हमने कहा कि हम सो नहीं पा रहे हैं, या हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी दिक्कत है, या हमारे खाने में कुछ ऐसी दिक्कत है, या कुछ चीज़ें खाने से मेरे को ऐसा हो जाता है। जैसे महिलाओं में मान लीजिए कि पीरियड से बिफोर या पीरियड के ड्यूरिंग या जब मीनोपॉज पीरियड होता है तब होता है।
होता क्या है कि इस चीज़ को समझने में सबसे अच्छी जानकारी है, देखिए, क्योंकि जब हमारे अंदर एक कमी है वो ट्रिगर फैक्टर्स के आने से छिड़ जाती है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन के अंदर, ये जैसे ही वो चेंजेस आते हैं तो वो फैल जाती हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा मरीज़ ये कहता है कि मेरा सिर फटने वाला है, और एक बहुत कॉमन सा जो एक ट्रीटमेंट होता है कि मैं चुन्नी बांध लेता हूँ तो मेरे को आराम मिलता है। जी, जी। हाँ, चुन्नी बांधने से आराम मिलता है, क्योंकि जो धमनियाँ जो धधक रही होती हैं इस तरह से, उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो इस तरह से माइग्रेन के अटैक्स होते हैं। एक तरफ का होता है, एक साइड से दूसरी तरफ जा सकता है, 2 से 3 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रहता है, और ज़्यादातर दवा या नींद लेने से उसमें आराम मिल जाता है। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आयुर्वेद माइग्रेन को लेकर क्या कहता है? ये किस तरह की गड़बड़ी है, क्यों होता है? आयुर्वेद में माइग्रेन के लिए अर्धाभेदक शब्द का यूज किया गया है। अर्धे मस्ते तु वेदना, यानी कि जो सिर के आधे हिस्से में जो पेन है, वो पेन कैसा भी हो सकता है, जिसके लिए कहा है संभेद तोद, मतलब प्रिकिंग पेन हो चाहे थ्रोम्बिंग पेन हो, और ये जो साथ में उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, भ्रम यानी कि वर्टिगो, सोनोफोटोफोबिया यानी कि जो शब्द और आवाज़ की असहिष्णुता है, प्रकाश की असहिष्णुता है, इन सब लक्षणों के साथ आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। और इसके साथ जो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और वैस्कुलर डिसऑर्डर होने के साथ साथ आयुर्वेद के हिसाब से जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस से भी होता है। इसका सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर आयुर्वेद में जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस भी माना गया है। हमारे आयुर्वेद में अग्नि दुष्टि और पित्त दुष्टि जहाँ पर ये हुआ, तो इसके लिए जैसे ऐसा हमें आहार विहार और ऐसे पथ्यों का सेवन करना है जिससे पित्त दुष्टि और अग्नि दुष्टि को सम किया जा सके। जिसके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि जो मरीजों को फॉल्टी लाइफस्टाइल है आजकल की, जो फास्ट फूड है, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस जो बहुत ही बड़ा कारण है कि डे स्लीप करना है और नाइट अवेकनिंग कर रहे हैं, ये सब जो ट्रिगरिंग फैक्टर को छोड़ते हुए और जो पथ्य पालन है कि घर का ही खाएं, साथ में स्लीप प्रॉपर लें, 8 घंटे की, पर दिन में नहीं सोना है, जो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं उनको अवॉइड किया जाए, ये सब पथ्य पालन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी। डॉक्टर विभा, यानी हम सीधे तौर पर क्या ये माने कि माइग्रेन जो है वो ऐसे संकेत लेकर आता है जो ये बताता है कि ये एक न्यूरो विकार ही है? जो माइग्रेन का पैथोजेनेसिस है वो ट्राइजेमिनल न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो बेसिकली नर्व्स जो होती हैं दे आर पेनफुल स्ट्रक्चर्स, उन्हीं की वजह से दर्द होता है। और जैसे कि आपके फुटेज में भी दिखाया गया है कि जब वैस्कुलेचर डिस्टर्ब होता है, अब इसके कारण होते हैं, तो उन्हीं को हम ट्रिगर्स कहते हैं। जैसे ट्रिगर्स हो गए कि आपका फास्टिंग है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को होता है कि जिस दिन हमने व्रत रख लिया उस दिन हमें तो सर दर्द होता ही है। कई लोग बाहर निकल जाते हैं, किसी को मेंटल स्ट्रेस होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उनके कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से सर दर्द हो सकता है। तो कई बार हम ट्रिगर्स वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इनकी कुछ जो उपाय होते हैं वो तो नॉन फार्माकोलॉजिकल होते हैं कि बिना दवा से ही ठीक हो गया, कि हमें पता है कि हम सो गए तो हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, हमें पता है कि अगर हमें टाइम से खाना है या फिर हम खाना स्किप कर देंगे तो हमें ज़रूर सर दर्द होगा, तो हम खाने का ख्याल रखेंगे, हम कोई स्नैक खा लेंगे। लेकिन कई बार ये सब प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी अगर सर दर्द की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, सर दर्द बार बार होता है, तो उसमें डॉक्टरी परामर्श लेने की ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो माइग्रेन ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, और ये डॉक्टरी जांच से ही पता चलेगा। ठीक है, अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। अजय, फिर से आपका स्वागत है। सवाल पूछिए, लेकिन अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम करिए और एक बार में सवाल पूछिए। जी पूछिए, सवाल पूछिए। मैम ये पूछ रहा हूँ, जैसे मेरे सिर में दर्द होता है आधे सिर में, जैसे कभी गर्मी से भी हो जाता है, और फिर आज मेरे इस साइड में होगा, दूसरे दिन को दूसरी साइड में होगा। अगर मैं गोली भी खा लेता हूँ तो वो दर्द बरकरार रहता है, कम से कम मेरे 24 घंटे दर्द रहता है मैम। ठीक है डॉक्टर शर्मा, जैसे ये कह रहे हैं कि कभी एक हिस्से में कभी दूसरे हिस्से में और लगातार दर्द रहता है, ये माइग्रेन ही माना जाए? जी, हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते, बाकी इनसे और बातचीत करेंगे तब समझ आएगी। लेकिन मैं उनको फिर भी ये कहूँगा कि एक बार डॉक्टर के पास जाएं, अपनी पूरी बात बताएं और ये निदान कराएं कि क्या ये माइग्रेन ही है। ठीक है, आपको अजय डॉक्टर की एक बार सलाह लेनी चाहिए और पहले समझना चाहिए कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है। डॉक्टर से आपने सलाह ली है? मैम लिए, मगर वो ही है नहीं मैम, दवा दे देते, लोकल के डॉक्टर से लिए मैम सलाह कोई। ठीक है, तो अच्छे चिकित्सक को आपको दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर श्वेता, आप कुछ उपाय इनको बताना चाहेंगे?
बिल्कुल। जब आपको पता है कि हम गर्मी से ज़्यादा अगर सिर दर्द हो रहा है तो आपको थोड़ा गर्मी से बचना चाहिए। और जहाँ तक आयुर्वेद चिकित्सा है तो शोधन थेरापी है, हमारे आयुर्वेद में नस्य थेरापी है, लेकिन ये सब जो चिकित्साएं हैं आप चिकित्सक के परामर्श से ही ले सकते हैं। और जितना भी एसिड बढ़ाने वाला जो आहार है, यानी कि खट्टा ठंडा आहार, जो दही अचार, इन सब से आपको बचना चाहिए। ये सब आप अवॉइड करें तो आप इनसे बच सकते हैं। बिल्कुल, यानी एक बात तो तय है, जैसे अजय ने खुद भी ये बताया कि जब मौसम बदलता है तब उन्हें दर्द ज़्यादा होता है, यानी ये कहीं ना कहीं ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, इसलिए उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। शिवानी ने हमें बिहार से कॉल किया है। शिवानी, शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है। क्यों मैम? मैम मेरा क्वेश्चन है होम्योपैथ वाले डॉक्टर शर्मा सर से जी। कि जैसे माइग्रेन होने पे हम लोग एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन पेन किलर लेते हैं, तो ऐसे क्या कोई होम्योपैथ मेडिसिन है जो ज़्यादा पेन होने पे ले सकूं मैं? ठीक है, ठीक है डॉक्टर शर्मा। ज़रूर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, इसको आप थोड़ा सा और हल्के डाइल्यूट करके समझाते हैं कि मान लीजिए कोई अभी डूब रहा है तो उस समय तो हम उसको बचाएंगे, लेकिन आगे ना डूबे तो इसलिए उसको तैराकी सिखाएंगे। तो होम्योपैथिक में जो मैं आपको कोई ऐसी दवा तो नहीं अभी मैं नाम ले सकता, लेकिन ये है कि उस समय आपको क्या सिम्टम ज़्यादा तंग कर रहा है। जैसे कॉमन सिम्टम माइग्रेन के क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाइट का लगना, ज़रूरत से ज़्यादा शोर का लगना, आराम चाहना, उल्टी होना। तो आप किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से यदि बात करके फिर आप दवा लेंगी तो मेरे ख्याल से आपका अच्छा निदान होगा। और निदान ही नहीं होगा, और आगे आपके जो फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हैं माइग्रेन के, उनमें भी आपको आराम मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर विभा, जब हमने अभी जितनी बात की है माइग्रेन को लेकर, उसमें ये भी आया कि इसके प्रकार भी अलग अलग होते हैं, यानी हर एक को माइग्रेन का जो दर्द है वो अलग तरह से हो सकता है, अलग कारणों से हो सकता है, इसको कैसे समझें? तो माइग्रेन खुद ही एक प्रकार का सिर दर्द है। और भी प्रकार के सिर दर्द होते हैं, जैसे मसल टेंशन या टेंशन टाइप हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, तो ये भी कुछ प्रकार के सर दर्द होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि हर सर दर्द माइग्रेन नहीं है। दूसरा कि माइग्रेन के प्रकार कुछ मरीज़ों में ऑरा आता है, जैसे कि आपकी फुटेज में भी दिखाया गया, उनको सर दर्द होने से पहले बॉडी के आधे हिस्से में या नज़र के आधे हिस्से में कुछ धुंधलका या तारे टूटते हुए नज़र आते हैं। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को पहले से पता चल जाता है कि अभी हमें सर दर्द होने वाला है, तो ये एक वार्निंग साइन होता है। ज़्यादातर मरीज़ों में हालांकि ये ऑरा नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनको ये आभास हो जाता है ट्रिगर के बाद कि शायद उनको ये सर दर्द आज होने वाला है। तो अगर ऐसा जो अबॉर्टिव मेडिसिन होती हैं उनमें कुछ कुछ ऐसी स्पेसिफिक माइग्रेन के लिए भी पेन किलर्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आपको बहुत भीषण सर दर्द शुरू होने वाला है, आप तब लेंगे तो आपकी वो भीषणता कम हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, आपने बताया था कि तमाम ऐसे घरेलू उपाय भी हैं। जब ऑरा की हम बात करते हैं, जब इस तरह के संकेत किसी पेशेंट को मिलने लग जाए, तो क्या घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं? घरेलू उपाय में आप ये कर सकते हैं कि उस दौरान आप थोड़ा सा रेस्ट करें। सबसे पहले रेस्ट करें, और जो खाने पीने में चीज़ें, जो घी वाला आहार, पुराने चावल, पुराने अन्न के जो बने हुए खुराक हैं और घी से बनी हुई चीज़ों का सेवन करें। और जहाँ तक ठंडा पानी भी न लें, थोड़ा सा उष्णोदक यानी कि हल्का ल्यूकवार्म वाटर का सेवन करें। और इस दौरान की, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि जो भी खट्टी और ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, तो आप इनसे बच सकते हैं। साथ ही आप शिरोभ्यंग यानी कि सिर पे मालिश कर सकते हैं, शिरोपट्टन, सिर पे कपड़ा भी कर सकते हैं, शिरोपीचू, शिरोधारा, और भी बहुत सारी थेरापीज़ हैं जो कि आप वो अच्छी हॉस्पिटल में जाके ही करवा सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है, आशिता ने भी कॉल किया है महाराष्ट्र से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? बीच पे हमारा कंटिन्यू सर दुखना, कमर दुखना, थकान आना। जी, इस पे कोई इलाज नहीं है क्या? आपने डॉक्टर को दिखाया है इससे पहले? डॉक्टर को दिखाया, टैबलेट देके वो हो जाता बोलते हो। अच्छा, पेन किलर्स आपको दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि ये माइग्रेन है या कोई और सिर दर्द है? नहीं, और कुछ नहीं बताते हो। आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर विभा, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? आपको साथ में नज़र की कोई दिक्कत तो नहीं है? रोशनी तो नहीं आंखों की कम हो रही है? रोशनी में नहीं, इतना कुछ अड़चन नहीं उसकी। ठीक है, ठीक है। हेलो, ठीक है, आप डॉक्टर से जानिए क्या सलाह दे रहे हैं वो। तो आपको रोजाना सर दर्द हो रहा है?
रोजाना सर दर्द होता है, आप ऐसे बोल रहे हैं? हाँ रोजाना होता है, पर मैं टैबलेट ली हूँ सुमो वाली। अच्छा, कितने टाइम से ऐसा है कि आपको रोजाना सर दर्द हो रहा है? अभी कम से कम 4-5 साल हो रहे भाई सर दर्द है मेरे को। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार के सर दर्द को हम क्रॉनिक माइग्रेन या क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं, और इसमें भी 2 जटिलताएं हैं। एक तो ये कि ये सर दर्द एपिसोडिक या बार बार बीच में आ रहा है जा रहा है, उससे बदल के अपने इसने रूपरेखा बदल के अब ये रोज़ाना हो गया है। दूसरा, इसमें एक और प्रॉब्लम जो हो जाती है उसको हम कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक। मतलब कि चूंकि हमें रोज़ सर दर्द हो रहा है और फिर हम रोज़ सर दर्द की दवाएं भी ले रहे हैं, तो जिस दिन हम सर दर्द की दवा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे या नहीं लेंगे, उस दिन हमें और भीषण सर दर्द हो जाएगा। तो ये एक विशिष्ट साइकिल बन जाती है जिसमें हम पेन किलर्स को भी ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं और हमारा सर दर्द भी जैसा का तैसा बना रहता है। तो इस साइकिल से निकलने के लिए कुछ प्रकार के इलाज हैं जो आप डॉक्टरी परामर्श से ही ले सकते हैं। उसमें आपको पहले ये संकेत दिया जाएगा कि जो आप रोज़ दर्द निवारक दवाएं ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, उनको आपको धीरे धीरे उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। एक बार आप उनसे छुटकारा पाएंगे तो फिर जो प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस हैं जो रोज़ाना लिया जाता है, जिससे सर दर्द की तीव्रता धीरे धीरे कम होगी, वो अपना असर दिखाएगी। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होती है, थोड़ा सा संयम चाहिए होता है, क्योंकि अचानक या एक दवा से या एक दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं होती है। इसमें लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं जब आपका सर दर्द वापस नियंत्रण में हो जाए। ठीक है, एक और कॉलर हैं विश्वनाथ प्रजापति, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। विश्वनाथ, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? यस मैम। जी बताइए। मैम मेरे को 3-4 साल में एक बार ट्रिगर आता है और धूप के साथ मेरा सिर दर्द बढ़ता है मैडम। ठीक है, आप कोई दवाई भी लेते हैं उस समय? नहीं मैडम, कुछ नहीं लेता हूँ, बस आराम करता हूँ और जैसे पुरानी कहावतें हैं, जलेबी खा लेता हूँ मैडम मैं। अच्छा, ठीक है। आप किस पैथी के विशेषज्ञ से अपना जवाब लेना चाहेंगे, सलाह लेना चाहेंगे? मैम सर बैठे हुए हैं, उनसे लेना चाहता हूँ मैम। ठीक है, डॉक्टर शर्मा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपना जो सबसे अच्छा इलाज किया है कि भी मेरे को धूप में जाने से होता है। ये हर मरीज के ना कुछ अपने अपने ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जिसको सिर दर्द होते 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 मरीज अपने आप ही समझ जाता है कि मेरे को इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, इस चीज़ से तकलीफ होती है। तो सबसे पहले मैं सभी मरीजों से या सभी लिसनर से ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंडिविजुअलिस्टिक फैक्टर्स हैं, आपके अपने फैक्टर्स हैं, आप उनको सबसे पहले पहचानिए और उनसे बचिए। क्योंकि माइग्रेन की जो कमज़ोरी है ना, वो हमारे कुछ जीन्स के डिफेक्ट्स के कारण है। जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्राइजेमिनल वास्कुलर जो सिस्टम है वो हमारा ट्रिगर ऑफ हो जाता है, उसको सिकुड़न या फैलाव नहीं आने देना है। तो जितना हम चीज़ों से बचेंगे वो सबसे अच्छी बात है। उससे पहले बात क्या है कि ये एपिसोड आने से पहले कुछ लोगों को फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत पहले से मैं ज़िंदगी तुझको पहचान लेता हूँ। तो उसकी आहट जो होती है वो हर पेशेंट को पहले से समझ आ जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा उबासियों का आना, बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाना, कुछ टेम्परेचर चेंजेस, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाना, बहुत प्यास का लग जाना। तो जो ये होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, ये एक तरह से आपको प्री एपिसोडिक, एपिसोडिक एंड पोस्ट एपिसोडिक, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जब माइग्रेन के इफ़ेक्ट से निकल जाता है उसके बाद भी वो 2-3 दिन तक ऐसे कहेगा कि मैं कंघी करता हूँ तो भी मेरा सिर दर्द होता है, मैं अपने चेहरे को छू रहा हूँ तो भी सिर दर्द हो रहा है, मेरी नाक से पानी आने लग गया, मेरी आँख से पानी आने लग गया। तो एक तरह से पूरी की पूरी लाइफ का जो स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एक क्रिपलिंग सी स्टेज बन जाती है। और जैसे कि मान लीजिए क्रॉनिक माइग्रेन का केस है तो उसको तो और नंबर ऑफ एपिसोड्स हो जाएंगे इन ए मंथ, तो उसका काम भी डिस्टर्ब होता है और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है और एक स्ट्रेस और ऐड ऑन हो जाता है। तो तनाव जो है वो सबसे बेसिक कॉज है और तनावग्रस्त जब हम हो जाते हैं तो हमारे ट्रिगर फैक्टर्स, चाहे वो हार्मोनल हो, चाहे वो डाइटरी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, वो और अपना असर दिखाने लग जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन लिसनर को कि आप बैठ के एक बार किसी अच्छे होम्योपैथ के पास बैठिए, अपने लाइफस्टाइल को डिस्कस कीजिए और आपने लिए एक इंडिविजुअलिस्टिक दवा, ऐसी दवा जो उस अटैक को आने से पहले बचाए, उस अटैक के दौरान में आपको मदद करे और उस अटैक से जब आप निकल जाते हैं तब आपको मदद करे। जिससे कि 3 चीज़ें आप देखिए कि हाउ फ्रीक्वेंटली आपको ये सिर दर्द हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो इन 3 चीज़ों में भी यदि आपको आराम आता जाता है तो आप उसी ट्रीटमेंट को, उसी लाइफस्टाइल को, उसी डाइट रिजीम को
स्टक कीजिए और एक अच्छी ज़िंदगी का आनंद लीजिए। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़े हैं, सागर अजय ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बताइए सवाल क्या है आपका। मैम मेरी मम्मी की माइग्रेन हुआ है, डॉक्टर से बात की थी। ठीक है, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए सागर और एक बार में सवाल पूछिए। आपकी माँ को कब से माइग्रेन का अटैक पड़ता है? मैम ये अभी 1-1.5 महीने पहले मैम मम्मी गई थी हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल वाले बताया कि माइग्रेन हुआ है। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप सलाह किससे लेना चाहेंगे, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी? मैम आयुर्वेदिक बता दीजिए। ठीक है, डॉक्टर श्वेता आप और कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? साथ में एसोसिएट और क्या क्या उनको दिक्कतें होती हैं? मैम आँख से मतलब थोड़ा कम दिखाई देता है नजदीक की चीज। बिल्कुल। और जैसे उल्टी जैसा होना या चक्कर, ऐसा कुछ और होता है? मैम जब तबीयत खराब होती है तो उल्टी ऐसे होती है कि मतलब जैसे जान निकल जाएगी। अच्छा, उल्टी हो भी जाती है? मैम ज्यादा नहीं होती, मतलब होती नहीं ज्यादा, थोड़ा थोड़ा हो जाती है बस। ठीक है, हमने पहले भी शुरुआत में ही इसके देखा था कि ज़्यादातर वुमेन्स को यानी कि औरतों को ये अधिक होता है। जैसे WHO की पहले रिपोर्ट थी कि 3 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेन देन मेन, अब ये हो गया है कि 2 टाइम्स मोर कॉमन। क्यों ये वुमेन्स में ही होता है? क्योंकि एक हार्मोनल फैक्टर तो है ही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक फैक्टर है कि वुमेन्स जब सवेरे 6 बजे से उठती है, उसके बाद वो सबके लिए नाश्ता बनाना, ऑफिस, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, ये करते करते वो अपना नाश्ता जब करती है तो वो 10-11 बज जाते हैं, यानी कि उसका फास्टिंग पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी जगह उसे करना चाहिए हर वुमन को, अगर वो 6 पे उठ रही है तो उसको 8 तक, 7 पे उठ रही है तो 8:30 तक फर्स्ट मील जो है उन्हें अर्ली लेना चाहिए। तो जितने भी जो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड माइग्रेन है, हार्मोनल रिलेटेड चेंजेस से है या अधिक फास्टिंग की वजह से, अधिक उपवास की वजह से है, इसे टाला जा सकता है। और अधिक जो है माइग्रेन वाले पेशेंट्स को मैं पथ्य में मुनक्का बताना रह गया है, मुनक्का भी आप ले सकते हैं रूटीन में आप काली किशमिश रोज़ अपने घर में भिगो के रखिए और उसे लीजिए, जो कि हमारे आयुर्वेद में पित्त दुष्टि और अग्नि दुष्टि को शांत करके माइग्रेन की होने में रिलीफ करता है। या माइग्रेन के अटैक्स जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है, यानी जितने घंटे चल रहा है और कितने जल्दी, 1 हफ्ते में 3 बार या महीने में 4 बार जो हो रहा है, वो भी कम कर देता है और धीरे धीरे करके और भी उसमें आराम मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये तमाम उपाय आप अपना सकते हैं जो आयुर्वेद विशेषज्ञ ने आपके लिए खास तौर से बताए हैं। सुरेंद्र ने झांसी से हमें कॉल किया है। सुरेंद्र, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। आपका सवाल क्या है, आप पूछ सकते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे भी गुजारिश है कि टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हमारी मैडम के मिसेज के सिर के ऊपर और कान के ऊपर। जी हेलो जी जी पूछिए। हाँ, दर्द होता है कभी कभार, तो एकदम उन्हें लगता है कि बिल्कुल पकड़ के लेट जाएं और आराम करें, कोई भी बातचीत ना करें, बिल्कुल शांत मूड में रहें वो। ठीक है, कब से होता है उन्हें ये दर्द कब से होता है, कितना समय हो गया? करीब 5-6 महीने पहले से बताया उन्होंने, लेकिन रेगुलर में नहीं होता है, कभी कभार 2-4 दिन हफ्ते में, को 15 दिन में, को महीने में, ऐसा। ठीक है सुरेंद्र जी, पहले एक बात बताइए, आप सलाह किससे लेना चाहते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी? कोई भी बताएं जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। जो ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया अब तक? डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को मैडम हमने चेक कराया एक बार, तो उन्होंने एक जांच लिखी थी कि इसको मेडिकल में कराएं, लेकिन वो नंबर नहीं आ पाया तो नहीं हो पाई थी। समझ गए। जी 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 जी। डॉक्टर विभा, क्या आपको लग रहा है कि ये माइग्रेन ही है? अगर जो इन्होंने बहुत क्लासिकल सिम्टम बताया है फोटोफोबिया और फोनोफोबिया का, यानी कि रोशनी और आवाज़ दोनों से बचने की कोशिश होती है इस एपिसोड्स में, दैट इज़ क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइग्रेन। और साथ में जो पिछले कॉलर ने भी बोला था कि उबकाई जैसी लगती है या उल्टियाँ लगती हैं, होती नहीं है, कई बार सिर्फ लगती हैं, ये भी माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को सोने के बाद या उल्टी आने के बाद उस एपिसोड में आराम मिल जाता है और कई बार स्वतः ही आराम मिल जाता है। तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे महीने में 1 आध बार आ रहा है,
उसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ट्रिगर आइडेंटिफाई करें। कुछ पेशेंट्स बड़े आसानी से ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनको कुछ खाने से या कुछ करने से या नींद कम लेने से होता है, तो अगर उससे बचा जा सके। एक पेशेंट थी जिनको धूप से बहुत होता था कि अगर वो धूप में निकल गई तो फिर उनको ज़रूर से ज़रूर सर दर्द होगा। तो उसमें बहुत सिंपल उपाय है, छाता लेके जाएं या डार्क ग्लासेस पहन लें तो कम से कम उनको हेडेक बच सकता है। इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम बिना दवाई के भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर महीने में एक आध बार इतना भीषण सर दर्द हो रहा है जिसके लिए पेन किलर लेना ज़रूरी है, तो कुछ सेफ पेन किलर्स हैं जो किडनी पे असर नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली उनको लिया जा सकता है। और अब पेन किलर्स के बहुत प्रकार हैं, तो हर मरीज़ को एक पेन किलर अगर नहीं सूट कर रही है तो हम दूसरे प्रकार का भी पेन किलर उनको एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है, सरिता ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सरिता, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है। जी मैम, मैम मुझे 7 साल से माइग्रेन का दर्द है और मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया है काफ़ी, लेकिन मुझे जब तक मैं दवाई लेती हूँ जब तक मुझे आराम लगता है, और जैसे ही मैं दवाई बंद करती हूँ वैसे ही मुझे फिर से होने लगता है। ठीक है, आप पैथी बताइए, किससे सलाह लेना चाहेंगे। मैम एलोपैथिक तो मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट करवा लिया, क्योंकि 7 साल से कंटिन्यू मतलब एलोपैथिक ही खा रही हूँ मैं। आप मुझे होम्योपैथिक से बात करनी है। ठीक है, डॉक्टर शर्मा आप कुछ और सरिता से पूछना चाहेंगे। सरिता, आपकी उम्र कितनी है। सर मेरी उम्र 24। और आप क्या करती हैं। सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपको सिर दर्द शुरू कैसे हुआ था। सर मुझे 7 साल पहले मतलब एक आंख में राइट साइड में और राइट हेड में मतलब आंख के ऊपर दर्द हुआ था, और उसके बाद मुझे पहले 4-5 घंटे हुआ। फिर मैंने पेन किलर ले लिया, कॉम्बीफ्लैम। मुझे आराम लगा, मैं मतलब जब मैं सो जाती थी तो मुझे ठीक हो जाता था जी। देन उसके बाद फिर मुझे दवाइयाँ भी असर नहीं करनी। मुझे धूप से प्रॉब्लम होने लगी, लाइट से प्रॉब्लम होने लगी, साउंड से प्रॉब्लम होने लगी। मतलब जब भी दर्द होता था बस अंधेरे कमरे में लेटना पसंद था। अच्छा, देखो ये तो आपने मेरे को माइग्रेन की बातें बताई ना। अब ये बताओ, ये माइग्रेन की वजह से आपकी जो कार्य है या पढ़ाई है वो कितनी डिस्टर्ब होती है। सर मेरी 40% डिस्टर्ब है, क्योंकि जब होता है तो मेरे मतलब 3 दिन खराब होते हैं, क्योंकि मुझे पहले पता चल जाता है कि होता है, जिस दिन हो रहा होता है वो, और मतलब थर्ड दिन भी होता है। तो देखो सरिता, हाँ, यहाँ पे मेरी सलाह आपको ये है कि जो आपके ट्रिगर फैक्टर्स है ना, एक तो इनको थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप अपनी एक आइज़ एग्जामिनेशन ज़रूर करा लीजिए। इसके अंदर हो सकता है कभी कभी हमारी आँखों की जो मांसपेशियाँ होती हैं ये भी कुछ कमज़ोर हो रही होती हैं, उस कारण भी हमको सिर दर्द शुरू हो जाता है। तीसरी बात ये है कि आप अपने सोने का टाइम रेगुलेट करने की कोशिश करो। चौथी बात यह है कि आप इस दर्द को बढ़ने मत दो। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, पेशेंट सोचते हैं कि मैं इस दर्द को बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन उस बर्दाश्त करने के प्रोसेस में वो चीज़ बढ़ती चली जाती है और मस्तिष्क के उस हिस्से को संदेशा चला जाता है कि जहाँ पर ये फिर दोबारा से हर शरीर के हिस्से को डिस्टर्ब करने लग जाता है। जैसे आप बता रही हैं मेरे को लाइट अच्छी नहीं लगती, शोर अच्छा नहीं लगता, मैं सो जाती हूँ जाके। तो कुछ मेरे ख्याल से आपको होम्योपैथिक दवा से ज़रूर आराम मिलेगा। और जो एक बात है जो डॉक्टर साहब ने बोली कि ओवर मेडिकेशन, कई बार हम क्या करते हैं, दवा थोड़ा दर्द होते ही लेने लग जाते हैं, तो अपनी जो दर्द सहने की शक्ति है उसको हम और कम कर लेते हैं। तो अगली बार हम जब दवा नहीं लेते, तो जैसे मान लीजिए आप धूप में गए और थोड़ी देर धूप आप बर्दाश्त कर सकती थी, अब आप उसको और कम देरी के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं और दवा आपको और जल्दी लेनी। तो एक विशियस सर्कल सा बन गया है। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ आपके साथ, आप अपनी बेशक सिस्टम को, मेडिसिन को चेंज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों डॉक्टर्स के आप कंसल्टेशन के साथ में ये दवा लें, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, एक और कॉलर है, निमेश ने हमें बिहार से कॉल किया। निमेश, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है। सर नमस्ते। हेलो जी, एक बार में सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे कान के ऊपर पूरा हार्ड हो जाता है और सर में दर्द हो जाता है, और जैसे ही कान के नीचे वोवलिन या कोई मलहम लगाते हैं तो धीरे धीरे सबसाइड, जब वो हार्ट टिप खत्म हो जाती है तो फिर मेरा दर्द कम हो जाता है। सर आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है?
नहीं सर, मैंने डॉक्टर को सर नहीं दिखाया है। मैं दवा कब से हो रहा है ये? कब से दर्द हो रहा है आपको? ये पिछले 4-5 महीने से हो रहा है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, 20-25 दिन के अंतराल पे होता है। ठीक है निमेश। डॉक्टर श्वेता, आपको लग रहा है क्या ये माइग्रेन का दर्द है? इनसे ज़्यादा सवाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? मेरे को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। जब सर में दर्द होता है तो मन करता है कि सो जाऊं, और उल्टी टाइप की ऐसी कोई सिम्टम नहीं आती है, लेकिन ठंड मतलब कुछ बाम वाम लगा लेने से कुछ आराम मिलता है। लेकिन जब बहुत बर्दाश्त होता नहीं है तो एक दवा आती है डिस्प्रिन, उसको घोल के पीने से मेरे को थोड़ा रिलीफ हो जाता है। और ये आपको हफ्ते में होता है कि महीने में होता है? महीने में हो जाता है एक बार। जी ठीक। और कितने घंटे तक चलता है? ये जब तक वो दर्द कम नहीं होता है तब तक, वो जब तक मेरे को एक नींद नहीं आ जाती है तब तक मैडम मेरे को परेशानी ये लगी रहती है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेन ही हो, पर हाँ, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हम सभी माइग्रेन के पेशेंट्स को एक और अच्छी एडवाइस देते हैं कि उनको हम कहते हैं कि आप पूरी एक लाइफस्टाइल हेडेक की डायरी बनाएं, जिसमें आपने कितने क्या खाया, कितने घंटे नींद ली, आपने ऐसे दिन भर में ऐसा क्या किया जिससे हेडेक हुआ, और ऐसा क्या किया कि जिससे हेडेक रिलीफ हुआ, कितने घंटे चला। ये अगर आप प्रॉपर ये पूरी लाइफस्टाइल की और ये हेडेक की डायरी अगर मेंटेन करते हैं तो आप अपना कॉजेटिव फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जब आपने अपना कॉजेटिव फैक्टर फाइंड कर लिया, मतलब आपको क्यों सिर दर्द हो रहा है, तो आपके लिए वो इलाज और आसान हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी चीज़ की पहली चिकित्सा होती है निदान परिवर्जन, यानी कि जिससे जो चीज़ हो रही है उसका त्याग करना, उसको छोड़ना, उसे दूर करना। तो आपको मेरी सबसे बड़ी सलाह होगी कि आप सबसे पहले पहचानिए कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे सिर दर्द हुआ, और उसके बाद आप एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें कि जाके आपने पूरे डिटेल रिपोर्ट्स दिखाएं, ताकि हमें पता चले कि ये क्या सही में माइग्रेन है। यानी अब पहले ये पता करना होगा कि इन वजहों से हो रहा है, कारण क्या है, और साथ ही चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, कारणों को समझें और उस हिसाब से अपना इलाज करवाएं। एक और कॉलर है, नेहा ने हमें कॉल किया है बिहार से। नेहा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? नेहा, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। बिल्कुल कम है, मेरे सर में हमेशा दर्द सा बना रहता है, हमेशा। कब से, कितना समय हो गया है? बहुत दिन से हो रहा है। एक बार दिखाए थे तो माइग्रेन आया था, फिर दवा खाने से थोड़ा भी आराम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अभी आपकी उम्र क्या है नेहा? मेरा 30 है। आप किस पैथी से सलाह लेना चाहेंगे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी? यानी कि जो भी हो अच्छा हो जाए। ठीक है डॉक्टर विभा, ये इनको पता चल गया है कि माइग्रेन है, इन्होंने डॉक्टर की सलाह भी ली है। तो इसमें मैंने जैसे पहले कॉलर के लिए भी रिप्लाई में कहा था, और एक और कॉलर थे जो बीच में कह रहे थे कि मैं जितनी देर दवा लेती हूँ या लेता हूँ उतने दिन ठीक रहता है, उसके बाद मेरे पास वापस आ जाता है। तो हमें इसमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हम एक परमानेंट इलाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे कि बाकी पैथीज़ में और एलोपैथी दोनों में ये चीज़ बहुत क्लियरली बार बार एम्फेसाइज करके कही जा रही है, जोर दे के कही जा रही है कि हमें ये जानना है कि आपको, हर मरीज़ का अलग अलग ट्रिगर होता है, आपका अपना ट्रिगर क्या है। अगर वो हम हटा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बावजूद आपको सर दर्द हो रहा है तो जो प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन हैं वो 3 से 6 महीने, कई बार साल भर तक भी चलती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उनको हटाया जाता है। कई बार मरीज़ सोचते हैं कि उनका सर दर्द ठीक हो रहा है तो हम बंद कर देते हैं दवा और फिर वापस आ जाता है। ये साइकिल मैंने कई पेशेंट्स के साथ देखी है। तो उसमें डॉक्टरी परामर्श से ही दवा कम करनी है और उनके परामर्श से ही बंद करनी है। दूसरी एक और चीज़ है कि अगर एक दवा काम नहीं कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो माइग्रेन नहीं है या दवा असर नहीं कर रही है। आज की तारीख में हमारे पास माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस के लिए कम से कम 10-12 दवाएं हैं, और जिनको उनसे रिलीफ नहीं मिलता है उनके लिए इंजेक्शन भी अब अवेलेबल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक दवा काम नहीं कर रही है तो दवा काम ही नहीं करेगी और मेरा दर्द हमेशा बना रहेगा। इस तरीके से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर मरीज़ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर भी साथ में बढ़ा होता है उनमें एक प्रकार की माइग्रेन की दवा ज़्यादा सूट करती है। जिन मरीज़ों को नींद की प्रॉब्लम है, जिन मरीज़ों का वज़न बढ़ा हुआ है, उनमें दूसरे प्रकार की दवा ज़्यादा सूट करती है। तो डॉक्टरी परामर्श से ही पता चल सकता है कि किस प्रकार की दवा जो है आपके केस पे
ज़्यादा असर करेगी। और अगर उनसे फ़ायदा नहीं होता है तो आज की तारीख में हमारे पास इंजेक्शन के ऑप्शंस भी हैं। ठीक है डॉक्टर विभा, अभी हमने कॉलर्स में भी देखा तो ज़्यादातर महिलाओं के कॉल आ रहे हैं। क्यों ऐसा है कि महिलाओं को माइग्रेन ज़्यादा होता है? महिलाओं में माइग्रेन ज़्यादा होने का कारण हार्मोनल चेंजेस हैं और यूजुअली मीनोपॉज या महीने बंद होने के बाद ये धीरे धीरे कम भी हो जाता है, लेकिन एक 100% रूल नहीं है। ये एक फिनोमिना है जिसमें देखा गया है कि ज़्यादातर जो 25 to 45 ईयर्स और फीमेल्स में ज़्यादा है, लेकिन आज की तारीख में जैसे डॉक्टर ने पहले भी बताया कि जो रेशो है 3:1 से कम होकर 2:1 है, तो इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ हार्मोन्स नहीं काम करते हैं, आपका लाइफस्टाइल और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, एंड दैट इज़ वाई प्रोबेबली ये रेशो अब चेंज होता जा रहा है। ठीक है, एक और कॉलर है शिवम पांडे ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। शिवम, शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हेलो जी शिवम, सवाल पूछिए। मैम, मेरा लगभग 7 सालों से सर दर्द करता है। जिससे मान लीजिए सर दर्द करता है, अगर दर्द शुरू हो जाता है तो लगभग रेगुलर 2-3 हफ्ते बंद नहीं होता, और जब बंद हो जाता है तो एकदम से मतलब 1 आध हफ्ते दर्द नहीं करता है। ठीक है, कैसे बंद होता है? आप कोई दवाई लेते हैं? जी नहीं, कोई दवा नहीं लेते हैं। दवा रेगुलर हमने बंद कर दिया, आयुर्वेदिक हो और ये अंग्रेजी दवा करवाए हैं, लेकिन जब तक दवा लेते हैं तब तक रिलीफ रहता है, उसके बाद बंद होती नहीं, आराम नहीं रहता है। आपने डॉक्टर को दिखाया है और वजह आपको समझ में आती है कि क्यों होता है ये दर्द? क्या ये समझ पाए हैं आप? जी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल आते हैं। अच्छा ठीक है, आप किस पैथी से सलाह लेना चाहेंगे? जी मैम, आयुर्वेदिक बताइए। ठीक है। और जी याददाश्त मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है डॉक्टर श्वेता, याददाश्त भी इनकी कमज़ोर हो चुकी है? बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने खुद ही बताया कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत जगह से इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें डॉक्टर विभा ने भी बताया कि आप जहाँ से इलाज ले रहे हैं वो कोर्स पूरा करिए। अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो ये रिकरेंट हेडेक और इसका रिकरेंस रेट भी बहुत ज़्यादा है। जो भी इसके डेज होते हैं, जैसे आयुर्वेद का मैं बता सकती हूँ कि जो नस्य थेरापी है तो 7 दिन है, 14 दिन है, 21 दिन है, तो हर एक पेशेंट्स की नीड अलग अलग होती है, तो हम उस हिसाब से उसके कोर्स डिसाइड करते हैं। वो कोर्स आप पूरा कंप्लीट करिए। और जहाँ तक इनके इलाज के लिए है तो आप अपने पॉजिटिव फैक्टर्स को, जैसे मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, कि उसको फाइंड करिए, तभी आपको उसमें से आपको छुटकारा मिल सकता है। ठीक है डॉक्टर शर्मा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इसे रोका जा सकता है, तो क्या हम इसको ऐसे समझें कि ज़रूरी जो स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने बताए हैं उनको अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 करके बहुत सरल भाषा में अगर हमें समझाएं कि कैसे, अगर जब हम बीपी और एक तरह से हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो उसका भी कोई इलाज नहीं है लेकिन उसे कंट्रोल में रखा जाता है, उसी तरह से क्या माइग्रेन को भी कनेक्ट किया जा सकता है? देखिए, माइग्रेन जो है ना एक प्राइमरी टाइप का हेडेक है, जैसे क्लस्टर हेडेक है, टेंशन हेडेक है और इस तरह की चीज़ें हैं। सेकेंडरी हेडेक नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर कई बार प्राइमरी होता है और फिर सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पर सिर दर्द हो रहा है और बॉडी का अपना जो नॉर्मल एनाल्जेसिक सिस्टम होता है, दर्द को निवारण करने का एक कुदरत ने भी सिस्टम बना रखा है, वो सिस्टम पूरी कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो जिस दिन आपको हेडेक या माइग्रेन डायग्नोस होता है, फर्स्ट एपिसोड भी हुआ, सेकंड एपिसोड भी हुआ, आप सिंपली अपने पिछले 3 दिन को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि मेरी मनोदशा क्या थी, मेरा खाना क्या था, मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए। आपको जो रीसेंट मेमोरी है उससे आपको अपने ट्रिगर फैक्टर्स बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आपके परिवार में मम्मी को, पापा को, किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा प्रोन है माइग्रेनस अटैक्स के लिए, तो आप वहाँ से भी एक पहली बार कीजिए। एक जो और बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि माइग्रेन 25 से और आगे ही होता है, ये छोटे बच्चों में भी हो जाता है। सिम्टम्स इस तरह के आते हैं कि समझ ही नहीं आता पहले तो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो तीसरी बात ये कि आपकी एज, पहली बात आप अपने ट्रिगर फैक्टर, दूसरी बात आपकी जो फैमिली के अंदर यदि हिस्ट्री है, तीसरी बात आप अपने कार्य के अनुसार देखिए कि मेरे को कितना काम कहाँ पे करना है, मैं एक माइग्रेन प्रोन पर्सन हूँ। पांचवी बात, लाइफस्टाइल के हिसाब से आप अपनी डाइट, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार और विचार, ये 6 चीज़ें मिलके आपकी लाइफ को लीड करते हैं। इन 6 की 6 चीज़ों में आप रेगुलेट कीजिए। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि आप तला हुआ मत खाइए, भुना हुआ मत खाइए। एक चीज़ होती है सुपाच्य,
एक चीज़ एक जने को बहुत अच्छे से हजम होती है, वही चीज़ दूसरे जने को दिक्कत कर देती है। तो क्या वो चीज़ सुपाच्य नहीं है? सुपाच्य मेरा अपना एक जो डाइजेस्टिव तंत्र है वो उसको कितना डाइजेस्ट करता है। ऐसी भावनात्मक रूप से भी आप देखिए कि यदि मैं इमोशनली टेंडर ट्रेट है मेरा, तो मेरे को अपनी भावनाओं को परेशान होने से बचाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें लेके जब आप चलेंगे तो ना तो आप माइग्रेन से ही बचेंगे, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छा करेंगे। और एक जो टॉप ऑफ द मोस्ट चीज़ ये है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ हेरिडिटरी वीकनेसेस हमने अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से ली है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट ज़रूर होंगी। क्या चीज़ उसको प्रेसिपिटेट करेगी? हमारी ज़िंदगी और ज़िंदगी से लड़ने के हमारे तरीके। क्योंकि देखिए भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, थकना मना है। अब जितनी भी फीमेल्स जिस एज ग्रुप की बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हेडेक दे हैव टू कैरी आउट देयर ओन हाउस होल्ड कोर्स ऑल्सो। तो उस चीज़ को भी उनको करना है और साथ में वो माइग्रेन भी है उनको, तो एक डबल चीज़ उनके साथ एसोसिएट हो जाती है। तो यदि ये 5-6 चीज़ों का ध्यान रखें तो आप माइग्रेन के एपिसोड को आने से बचा सकते हैं। ठीक है, अंजना ने कॉल किया है मध्य प्रदेश से। अंजना, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? जी मैडम, वो इंदौर में जितने बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है सबको बता दिया और कंटिन्यू इलाज भी 6-6 महीने सबका चला है। ठीक है। तो सुबह शाम टेबलेट लेते हैं, फिर भी वो दुखता है तो कंटिन्यू दुखता ही जाता है 2-3 घंटे, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसमें क्या बचाव मैडम? ठीक है, माइग्रेन बताया आपको डॉक्टर जी ने? हाँ, अंजना मेल है, मेल फीमेल नहीं। ठीक है, उन्हें माइग्रेन बताया है डॉक्टर्स ने? हाँ, डॉक्टर ने माइग्रेन बताया है। ठीक है, आप पैथी बताइए। फिलहाल आप राय सलाह किससे लेना चाहेंगी? आयुर्वेद? जी, इसमें हाँ वो मेरे को यही पूछना, आयुर्वेदी अच्छा है इसमें या होम्योपैथी, या कुछ आइडिया नहीं है मैडम, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट को तो सबको दिखा लिया अच्छे को, लेकिन आराम नहीं मिला है आपको। जी, तो वो हमें भी आपसे पूछना है कि हम किसको दिखाएं, होम्योपैथी अच्छी है इसमें या आयुर्वेदिक? क्या दवाई? ठीक है, हम तीनों पैथी के विशेषज्ञों से सलाह लेंगे। कुछ और जानकारी इनसे आप लोग लेना चाहेंगे? कुछ और जानकारी चाहिए? जी, बस इसी बारे में लेना है कि हमें क्या बचाव करना है, क्या खाना है। लगातार उस पर बात हुई है अंजना। आप अगर कार्यक्रम को ध्यान से सुना हो, तीनों पैथी के विशेषज्ञों ने बताया है कि किस तरह से जो आपके ट्रिगर फैक्टर्स हैं उनको समझना है और उस हिसाब से जो सावधानियां हैं वो बरतनी है। मैं तीनों पैथी के विशेषज्ञों से सलाह लूंगी। अंजना, आप सुनिए। डॉक्टर विभा, जब आप लोगों ने बार बार ये बात कही कि पेन किलर्स लेते हैं, हो सकता है वो दवा असर ना करे तो आप दवा चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक इलाज को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज की जो हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी देख रहे हैं, दर्द हुआ, आपने केमिस्ट से तुरंत पेन किलर ली और खा ली, उस समय आराम मिला, ठीक है, आपने आगे भी वही किया। ये कितना ज़्यादा खतरनाक है और माइग्रेन के केस में ये कितना उसको और क्रॉनिक बना सकता है? तो अगर माइग्रेन बहुत फ्रीक्वेंट है और हर एपिसोड के लिए पेन किलर ले रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे ओवर द काउंटर पेन किलर्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके गुर्दों पे भी असर कर सकते हैं, आपकी बॉडी के बाकी सिस्टम्स पे भी असर कर सकते हैं। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन तब लेना ज़रूरी है जब आपको, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जब आप डूब रहे हैं तो आपको कुछ तो करना है बचने के लिए, लेकिन आपको उस चीज़ को थोड़ा सा पीछे हट के ये भी सोचना है कि ये बार बार हो क्यों रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरा कि अगर उसके लिए डॉक्टरी परामर्श से कोई भी इलाज आपको दिया गया है तो उसको पूरी तरीके से उसका पालन करना है। और जब सर दर्द ठीक हो जाए तो ये नहीं सोचना है कि अब ये दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लाइफस्टाइल हम वापस कर लेंगे तो वो दर्द वापस आएगा। ठीक है। और डॉक्टर शर्मा, जो अंजना का केस था कि इलाज काफ़ी करा लिया है लेकिन दर्द बार बार हो रहा है, क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ से मैं एक होम्योपैथ की तरह यदि सलाह दूँ तो पहली बात तो है कि किस पर्सनैलिटी के आदमी को माइग्रेन हो रहा है और उस दर्द का वो क्या मतलब समझ रहा है और उस दर्द से लड़ने के लिए कौन सा कोप अप स्टाइल वो ले रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। तो 4 चीज़ों को जब हम इवेल्युएट कर लेते हैं, पहली बात किस पर्सनैलिटी के आदमी को माइग्रेन हुआ, क्या कोपिंग स्टाइल, और उसके बाद होते हैं उसके लाइफ के स्ट्रेसेस। अभी जैसे इस जो हमारे कॉलर कह रहे हैं कि बहुत दवा ली, सबको दिखाया, ये करा वो करा, तो एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस जनरेट हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है कि दवा के काउंटर इफ़ेक्ट्स भी आ रहे होते हैं जो कि पेशेंट समझ ही नहीं पा रहा होता। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, इस चीज़ को तो डॉक्टर साहब अच्छे से बता सकती हैं कि किस दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट आता है या आता है। यदि ये किसी होम्योपैथ के पास जाती हैं
और इन चीज़ों को समझा जाए, क्योंकि इनका जो पेशेंट है वो लगभग एक हेल्पलेसनेस स्टेट में जा रहा है कि क्या करूं, नाउ व्हाट टू डू। यहीं पे एक अच्छा होम्योपैथ बीच में आता है जो इस चीज़ को समझता है कि ये बीमारी इस पेशेंट के लिए क्या मतलब रख रही है, किस तरह से ये कैरी होना चाहता है, कितनी जल्दी इसको निदान चाहिए। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा, आप दोनों सिस्टम के डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहिए और धीरे धीरे आप अपने जो बहुत, मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स ले रही हैं, आप उससे धीरे धीरे वापस आइए। क्योंकि एक 3 शब्द हैं, देखिए याद रखिए, FDI, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो रही है, आपका ड्यूरेशन कितना कम है और इंटेंसिटी कितनी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि माइग्रेन डायरी हमको रखनी चाहिए, तो ये चीज़ें करके और थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि कभी कभी जो केयर गिवर्स होते हैं उनकी भी एक मजबूरी होती है कि जो सिरदर्द उस लेडी को हो रहा है तो वो अपना काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, उसके कारण पूरा हाउस होल्ड इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और एक ट्रिगर फैक्टर और इंड्यूस हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके एक ही जन को परेशान कर रही होती हैं और असमंजस की स्थिति में फंस जाता है कि ट्रैप हो गया मैं, इससे मैं कैसे बाहर आऊँ। और वहाँ पे एक अच्छे, चाहे काउंसलिंग लीजिए, चाहे अपना लाइफस्टाइल के लिए समझिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और धैर्य से इलाज कराइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, एक आखिरी कॉलर कार्यक्रम के राहुल ने हमें राजस्थान से कॉल किया है। राहुल, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका सवाल क्या है। यस मैम, बताइए। हेलो जी बताइए, सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये, मेरी मम्मी के काफी सालों से सर में डेली दर्द होता है मैम, एक दिन नहीं जाता जब दर्द ना होता, और थोड़ी पेन किलर ले लेती है उससे दर्द सही हो जाता है, वापस हो जाता है फिर उसके बाद। और मैम मेरी मम्मी के मतलब हाथ पैरों में भी ऐसे दर्द रहता है और आंखों में धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल एक आंख में बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता एक आंख से। तो आपने जरूर डॉक्टर को दिखाया होगा राहुल। मैम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बस पेन किलर दे के फिर मम्मी को आराम आ जाता है, उसके बाद फिर मम्मी जाती है डॉक्टर के। ऐसे डेली रहता है मेरी मम्मी, मतलब है ना, पेन किलर की दवाई रख रखी है मेरी, मतलब पूरा वो पत्ते रख रखे हैं पेन किलर के। ठीक है, और ये पेन किलर कितने साल हो गए उन्हें लेते हुए? मैम मैं तो मैंने तो जब भी देखता हूँ मेरे सर में दर्द ही रहता है, 4-5 सालों से देखता हूँ। ठीक है, मैं ठीक है डॉक्टर विभा, क्योंकि ये वो पेन किलर्स ले रहे हैं इसलिए मैं आप ही से सलाह लेना चाहूँगी। जैसे अभी डॉक्टर शर्मा ने भी कहा, आपने भी कहा, और सबने यही सलाह दी है कि लगातार एक दवाई लेते रहना, और होपलेसनेस की स्थिति इस केस में भी मुझे दिख रही है। बिल्कुल, तो एक तो ये है कि अगर एनाल्जेसिक ओवर यूज़ है तो एनाल्जेसिक ओवर यूज़ भी एक विशेष साइकिल हो जाती है कि जिस दिन आपने सर दर्द की गोली नहीं खाई उस दिन आपको और ज़्यादा भीषण सर दर्द होगा। तो एक तरीके से मरीज़ खुद भी ये बात हमसे कई बार ये कहते हैं कि हमें इस गोली का नशा हो गया है जी, कि अगर हम ये गोली नहीं खाएंगे तो हमें तो सर दर्द होना ही होना है। तो उस चीज़ से निकालने के लिए आपको डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन देता है जो आपको कुछ टाइम के लिए ज़्यादा खानी पड़ती हैं, और धीरे धीरे फिर ये परामर्श दिया जाता है कि जो आपके रेगुलर पेन किलर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में एक बार करें, मतलब जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तब कर ले, और फिर धीरे धीरे वो घट जाती है। ये इतना साधारण प्रोसेस नहीं होता है, मरीज़ को भी संयम रखना होता है, उनके परिवार वालों को भी संयम रखना होता है, और इस बीच कई बार मरीज़ धैर्यहीन स्थिति में हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी उनको उतना ही सर दर्द हो रहा है तो वो फिर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि अगर आपके सर दर्द के साथ आँख की रोशनी पे असर पड़ रहा है, आपकी भूख में कमी हो रही है, आपको बुखार हो रहा है, तो शायद ये माइग्रेन से ज़्यादा कोई और भीषण बीमारी हो रही है, तो आपको प्रॉपर उसके लिए और ज़्यादा जांच कराने की ज़रूरत है और उसका और इलाज कराने की ज़रूरत है। तो कई बार ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि हमें फंडस आँख के डॉक्टर से परामर्श लेनी पड़ती है, या हो सकता है ब्रेन का CT स्कैन या MRI करके देखना पड़े कि कोई नर्स में ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से, जिसको हम सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या ब्रेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से सर दर्द तो नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि माइग्रेन होता ही नहीं है, किसी और प्रकार का सर दर्द होता है, जैसे क्लस्टर हेडेक्स हैं। इनमें कई बार चूँकि ये माइग्रेन से कम कॉमन होते हैं, तो कई बार कुछ डॉक्टर्स इनको अगर नहीं डायग्नोज कर पाते हैं तो पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास कई बार जाता है, और अगर उसको सही डायग्नोसिस मिल जाती है तो फिर उसका इलाज लंबे तौर पर अच्छे से चला जा सकता है। ठीक है, अब आखिर में एक सलाह डॉक्टर आपसे, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि धैर्य जो है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कहें कि हम तो 2 दिन से दिनचर्या को हमने ठीक रखा, हम समय पे उठे, समय पे सोए, लेकिन फिर भी हमें कोई असर नहीं हो रहा है। तो किस तरह से, कितने समय बाद ये अंतर दिखना शुरू होगा और कैसे इसको पहचाना जाए?
प्रीति जी, हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर रहे हैं कि हम सब सोच रहे हैं, लेकिन जो होपलेसनेस आ रही है, जो ये है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। सभी जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, जो भी फियर है, एंगर है, स्ट्रेस, जो इसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है, तो इसे भी एक कंसिडर करके, इसको ध्यान में लेकर हमें पेशेंट्स को ऐसी एडवाइस भी करनी चाहिए जो शांति से वो योगा करे, प्राणायाम करे। जो प्राणायाम में भी कितने अनुलोम विलोम है, या सिर्फ ध्यान, भ्रामरी, ये जो प्राणायाम कुछ कुछ होते हैं, ये इनको रूटीन में, डेली में वो अपनाएं, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है उसमें उनको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन ये सब भी चीज़ें हैं जो कि एक दिन में या 2 दिन में नहीं होनी है, इनको भी आपको रूटीन में अपनाना है, तभी आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा होगा कि किस तरह से आप दिनचर्या को अपना नियमित रखते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर ने कहा कि योग प्राणायाम यानी कि एक तरह से व्यायाम को और पौष्टिक आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं माइग्रेन को लेकर भी आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ जो कार्यक्रम का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ज़रूरी सलाह और सुझाव देने के लिए। तो आपने देखा कि माइग्रेन का कारण हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। ऐसे में अपने माइग्रेन के दर्द की वजहों को समझना, उसके ट्रिगर फैक्टर्स को समझना सबसे बड़ा और ज़रूरी स्टेप है और उससे बचाव उस हिसाब से आगे किया जा सकता है। आज दी गई सलाह और सुझाव को अपनाइए और रखिए माइग्रेन को खुद से कोसों दूर। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आयुष्मान भव के अगले अंक में बात होगी आंखों की देखभाल की। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।